हमारा क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we add 1 to denominator. What is the fraction? ठीक है, तो हमको मालूम है p by q फॉर्म में, है ना, q फॉर्म में क्या होता है, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x लेंगे एंड डिनोमिनेटर को y। तो न्यूमरेटर को हमने x ले लिया और डिनोमिनेटर को हमने y ले लिया। ठीक है, ये कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो हम यहां पर +1 कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से हम -1 कर देते हैं। A fraction reduces to 1. We will get what answer? 1 answer. That is equal to 1. ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, y को इस साइड में लेकर आ जाओ और कांस्टेंट को राइट साइड में लेकर आ जाओ, तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड, इसने कहा इट बिकम्स हाफ if we add 1 to denominator। डिनोमिनेटर में इसने ऐड करने के लिए बोला 1, बट न्यूमरेटर का उसने कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट वी विल राइट x बाई y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाफ। यही कहा इसने, न्यूमरेटर का इसने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। y को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, हमारा हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब क्या करना है हमको, जस्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सेकेंड वाला हमारा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस वाई एंड माइनस वाई है, तो हम नीचे का साइन चेंज करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा y। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3, x हमारा 3 आ गया। तो y कितना होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक में पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। ठीक है, 1 में हम पुट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो क्या हो गया, -y इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट गया, आपका आंसर आया y इज इक्वल टू 5, y इज 5, x इज 3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, x बाई वाई इज योर फ्रैक्शन, तो हमारा क्या हुआ, 3/5
इज योर आंसर। हमारा क्वेश्चन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इसके अंदर कौन कौन है, जस्ट वी विल राइट दैट नेम्स। तो पहला हमारा क्या है, नूरी, और दूसरा कौन है हमारा, सोनू। ठीक है, नूरी एंड सोनू। इसने कहा 5 years ago, तो यहां पर लिखता हूं मैं 5 ago। ठीक है, क्या हुआ, अगर नूरी का एज हम अगर x लेते हैं और सोनू का अगर y लेते हैं, तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना हुआ, -5, और सोनू का कितना हुआ, -5। ठीक है, फिर इसने आगे कहा, क्या बोला, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो thrice as old as सोनू, तो इंटू 3 कर देंगे हम इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ठीक है, y को इस साइड में लेकर आएंगे एंड -5 को राइट साइड में लेकर आएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, 10 years later, 10 years later, तो मैं यहां पर लिखता हूं 10 years later, 10 years later। ठीक है, 10 years later के बाद उसने कहा नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज कितना था, इनिशियल एज x, तो 10 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 10, और सोनू का y था तो कितना हो जाएगा, y प्लस 10। लेकिन इसने कहा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये एज हमारा क्या होगा, ट्वाइस। इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को लेफ्ट में एंड 10 को राइट में लेकर आते हैं, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसमें यूज करेंगे कौन सा वाला, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में दोनों को एक के नीचे एक लिखता हूं मैं, तो क्या आएगा हमारा, पहला है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब दोनों x प्लस हैं, दोनों x प्लस हैं एंड इक्वल हैं, तो अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये हमारा x कट जाएगा, तो y क्या हो गया हमारा, माइनस वाई इज इक्वल टू -20। तो y इज इक्वल टू 20 years। y किसका है, सोनू का। ठीक है, अब नूरी का एज निकालना है, यानी y की वैल्यू आपको ये दोनों में से किसी में एक में पुट करनी पड़ेगी। तो हम y की वैल्यू को पुट करेंगे 1 में। ठीक है, तो 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो x माइनस 60
इज इक्वल टू -10। -60 को राइट साइड में लेकर आओगे तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना 50 ईयर्स। ठीक है, यानी कि x किसका है, नूरी का। नूरी की एज 50 है और ये किसकी है, हमारी सोनू की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the numbers. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक नंबर लिखते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो आप। पहला नंबर हमारा है x एंड y, 2 डिजिट नंबर ना, x एंड y। ये हमारा टोटल इज नंबर, क्या है हमारा ये नंबर। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है हमारा 1 डिजिट, फर्स्ट डिजिट, डिजिट्स। ठीक है, ये दूसरा डिजिट। ठीक है, अब तो इसने क्या कहा, पहला कि द सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स का सम यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, इस कितना 9। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर इसने कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। फिर इसने कहा 9 टाइम्स, नंबर कौन सा है, एक्स वाई इज द नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। तो 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स 9 इंटू एक्स वाई। ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, इज कितना, ट्वाइस बाय रिवर्सिंग द नंबर वाई एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, एक्स वाई एंड वाई एक्स। लेकिन व्हेन यू आर स्प्लिटिंग दिस नंबर, अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, स्प्लिट द नंबर्स। नंबर को अब जब स्प्लिट करोगे तो आपका आएगा 9 इंटू 10x प्लस वाई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है, सपोज 12 लिखा हुआ है, दिस इज द नंबर, लेकिन जब आप स्प्लिट करोगे तो यू विल गेट 10 प्लस 2 इज 12। वैसे ही हमने यहां पर भी किया है, तो हमारा क्या आ गया, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ट्वाइस बोला है उसने, है ना, 10y प्लस एक्स। इसको सॉल्व करो, आपका आएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, एक साइड में हम लेकर आ जाते हैं सबको, तो हमारा क्या हो जाएगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 90x माइनस 2x इज 88x, और यहां पर 9y माइनस 20y इज माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज 11। वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 11, डिवाइड
बाई 11, वी गेट कितना आ जाएगा हमारा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू यहां पर डालेंगे 1 के अंदर, पुट दिस y वैल्यू इन 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, तो क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, 9 बाई 9 इज 1। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देंगे, है ना, x की वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारा क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो गया, नंबर इज, नंबर हमारा क्या है एक्स वाई, तो x इज 1 एंड y इज 8, योर नंबर इज 18। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, तो सबसे पहले तो कितने कौन कौन से रुपीस है जो मीना को रिसीव करने हैं, फर्स्ट इज ₹50, ठीक है, सेकेंड इज ₹100। ठीक है, अब सपोज ₹50 को हम x लेते हैं और ₹100 को हम y लेते हैं, है ना, ₹100 x एंड y क्या है हमारा, नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, x लिया एंड y लिया, नंबर ऑफ नोट्स है ये, 50 नोट नहीं, नंबर ऑफ नोट्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले उसको, 25। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में उसने ये कहा, क्या कहा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 and 100 rupees note only। तो अब हमारा जो टोटल कैश कितना है, 2000, कैश कितना है 2000, तो कैश हमारे को कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ नोट्स x इंटू 50 प्लस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 इंटू 100 गिव्स यू टोटल कैश। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब इसके अंदर 50 इज कॉमन इन ऑल, है ना, तो हम 50 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 4040। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपका क्या है, एक ये इक्वेशन आया, एक ये इक्वेशन आया। ठीक है,
तो हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमको निकलेगा x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई। ठीक है, अब ये वाले x को हम नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, नंबर 2 में जब हम पुट कर रहे हैं तो हमको क्या आया, तो हमको आया 25, क्या आ गया 25 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस 2y इज y, दैट इज इक्वल टू 40, 25 राइट साइड में गया तो माइनस 25, तो y इज इक्वल टू 15, 40 माइनस 25 इज 15। तो y क्या था हमारा 100 रुपीज का नोट, नंबर ऑफ नोट्स मीन्स 15 नोट्स होंगे 100 वाले। तो x क्या निकलेगा हमारा, तो x निकालने के लिए यही है, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 1010। तो उसने क्या कहा, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50। तो 50 के कितने नोट है उसके पास में, 10 नोट्स ₹50 के। ठीक है, एंड ₹100 के कितने हैं, 15, तो ये है हमारे ₹100 शी रिसीव। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करके देखेंगे। इसके अंदर क्या है, आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, तीनों माइनस हो जाएंगे। उसके बाद माइनस होते ही ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15 नोट्स, तो 15 नोट्स किसके हैं, 100 रुपीज के, ₹100 है ना, 100 रुपीज के नोट्स है y। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले y की वैल्यू किसी में भी डाल सकते हैं आप। तो y इज 15, तो फर्स्ट वाले में अगर हम डालते हैं तो x क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। तो 10 नोट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ₹50। ठीक है, आपको ऐसे करना है। आपका क्वेश्चन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susi paid ₹21 for 5 days. Find the fixed and the charge for each extra day. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्या, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज for 3 days, that is x। ठीक है, फिर क्या है हमारा, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर 1 day। ठीक है, 1 day के लिए हमारा है y। ठीक है, तो सबसे पहले
क्या है हमारा, किसका किसका बता रहे हैं हम लोग, सरिता का। तो सरिता का हम लोग लिखेंगे सरिता सरिता का कितना है, 7 डेज है। कितना है, 7 डेज। 7 डेज में से 3 डेज तो उसका फिक्स है, तो कितना हो गया, 4 डेज एक्स्ट्रा, है ना। तो चार्ज तो इसके ऊपर लगेगा, 3 डेज का फिक्स चार्ज दैट इज x, तो उसका x लगेगा, प्लस 1 डे y है, लेकिन कितना दिन है, 4 डेज इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या है हमारा सेकंड, उसकी एक फ्रेंड है सुशी। ठीक है, सुशी का कितना दिन है, 5 डेज। 5 डेज, तो 3 डेज तो फिक्स है उसका, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, तो उसके हिसाब से इसका क्या बना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां पर दोनों सेम है x x, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल चेंज द साइन। ठीक है, तो साइन जब हम चेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा माइनस माइनस एंड माइनस, तो क्या होगा आपका, ये वाला x कट जाएगा, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4y माइनस 2y इज 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 इज 6, तो y इज इक्वल टू 3 रुपीज पर डे। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा चार्ज हो गया 3 रुपीज पर डे। अब x में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू किसी एक में डाल देंगे, किसी भी एक में डाल सकते हो, 1 में या 2 में, हम लोग 1 में डालते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पुट y वैल्यू इन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 15 रुपीज दैट इज फिक्स्ड। यानी कि आप 1 दिन के लिए बुक लें, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपको 15 रुपीज तो देने ही है, उसके ऊपर जितने दिन रहेंगे आपको 3 रुपीज पे करने हैं। ठीक है।